हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित पर्वत पठार दर्रा से संबंधित जो भी सवाल आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सभी सवालों को इस तरीके से एडजस्ट किया गया है, यानी कि सबसे पहले हम 2026 के सवाल यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर जैसे आपके 2026 के सवाल पूरे हो जाएंगे तो वर्ष 2025 में आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप 2021 तक जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर एसआई एग्ज़ाम, आरएस एग्ज़ाम, इसके अलावा एलडीसी एग्ज़ाम और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। अगर आप लोग इन वीडियोस को पसंद करते हैं तो राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी सवाल आपके पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी सवाल मैं आपको इसी प्रकार से करवा दूंगा और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी शानदार मटेरियल रेगुलर बेसिस पर अपलोड किया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम पर्वत पठार दर्रा से संबंधित वर्ष 2026 के सवालों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिए, जो कि आपका अभी थर्ड ग्रेड के एग्जाम में ही पूछा गया था। अरावली पर्वत शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर और दिलवाड़ा। तो इनकी ऊंचाई आपको पता होनी चाहिए, और अगर इनकी ऊंचाई आपको पता नहीं है तो ट्रिक के माध्यम से भी आप इनका जो ऑर्डर है वो याद कर सकते हो। ठीक है, अवरोही ऑर्डर आप याद कर सकते हो घटते क्रम में, तो उससे भी आपका काम हो जाता है। तो जैसे कि आपको पता है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। अचलगढ़ की ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी है, 1380 मीटर जो है ये अचलगढ़ की ऊंचाई है। कुंभलगढ़ की ऊंचाई की बात की जाए तो कुंभलगढ़ की ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, 1224 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। शेर चोटी की ऊंचाई याद रखिएगा 1597 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। और दिलवाड़ा चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 1442 मीटर जो ऊंचाई है ये किसकी है, आपकी दिलवाड़ा चोटी की है। तो सबसे ज़्यादा ऊंची आपकी गुरु शिखर हो जाएगी 1722 मीटर। फिर उसके बाद में आपकी शेर चोटी आती है जो कि आपकी सिरोही में ही स्थित है, 1597 मीटर। तीसरे नंबर पर आपकी दिलवाड़ा आती है जो कि आपकी सिरोही में ही स्थित है, 1442 मीटर। फिर उसके बाद आपकी अचलगढ़ आती है चौथे नंबर पर, 1380 मीटर। फिर यहाँ पर आपकी कुंभलगढ़ हो जाएगी 1224 मीटर। तो ये इनकी ऊंचाई याद रखिएगा, क्योंकि इंडिविजुअली आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो 1224 मीटर है। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1380 मीटर है। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम यानी कि सबसे बड़े से छोटे की ओर आपको चलना है। ठीक है, तो शेर चोटी की ऊंचाई मैंने अभी आपको बताई 1597 मीटर हो जाएगी। गुरु शिखर की ऊंचाई मैंने आपको बताई 1722 मीटर हो जाएगी। और इसके ऊपर एक मंदिर भी बना हुआ है 5 मीटर का, तो अगर उसको हम इंक्लूड करते हैं तो ये 1727 मीटर यहाँ पर आपकी हो जाएगी। कमलनाथ चोटी की ऊंचाई की बात की जाए तो कमलनाथ चोटी की ऊंचाई इंपॉर्टेंट है, 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी हो जाएगी, 1001 मीटर कमलनाथ चोटी की ऊंचाई हो जाएगी। और दिलवाड़ा चोटी की ऊंचाई तो अभी मैंने आपको बताई 1442 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। तो ऐसा सवाल अभी आपका RSM-SSB के द्वारा पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा इनकी ऊंचाई आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्रम से हम एडजस्ट करेंगे तो बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, बेसिक सा सवाल है। रघुनाथगढ़ चोटी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो रघुनाथगढ़ चोटी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, तो ये शिखर में हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई भी याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे बात की जाए खो कहाँ पर है आपकी, तो खो आपकी जयपुर में हो जाएगी। तो खो कहाँ पर हो जाएगी, जयपुर में हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। खो चोटी की ऊंचाई कितनी है, 920 मीटर है। तारागढ़ आपकी कहाँ पर हो जाएगी, अजमेर में हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 870 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये मध्य अरावली में आपकी स्थित है। तारागढ़ और मोरमजी, मोरमजी को टोड़गढ़ के नाम से जाना जाता है। टोड़गढ़ जो है ये मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी होती है। जरगा चोटी आपकी उदयपुर में हो जाएगी। और जरगा की ऊंचाई जरूर याद रखिएगा, 1431 मीटर जो है ये आपकी जरगा की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप सुमेलित करोगे तो आसानी से हमने सुमेलित कर दिया, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा अरावली श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है। तो निम्न में से कौन सा अरावली श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है, खो, रघुनाथगढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़। तो अभी हमने देख लिया, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो अचलगढ़ यानी कि 1380 मीटर आपका सबसे ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी थी, तो कुंभलगढ़ की तो 1224 मीटर थी। रघुनाथगढ़ की मैंने अभी आपको बताई है, याद हो जाएगा आपको, 1055 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। और खो चोटी की ऊंचाई भी अभी मैंने आपको बताई थी, खो चोटी की ऊंचाई जो है ये जयपुर में हो जाएगी और 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2025 के सवाल भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो सवाल थोड़े से ज़्यादा होते हैं प्रीवियस ईयर से एग्जाम में पूछे हुए, तो थोड़ा सा मैं स्पीड में ही चलता हूँ। बाकी आप डबल स्पीड में देखना चाहो तो डबल स्पीड में भी इसको देख सकते हो। 20 से 25 मिनट में ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है 5 मीटर का, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो ये 1727 मीटर भी यहाँ पर हो जाती है। तो कभी कभार ऑप्शन में आपको 1727 मीटर भी देखने को मिल सकता है। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? ये 2025 में आपका पूछा गया है। तो ये किसके नाम पर किया गया है? तो ये आपके दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर किया गया है। दत्तात्रेय ऋषि जो है इनका मंदिर बना हुआ है, तो इनके नाम पर ही यहाँ पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो गुरु शिखर जो चोटी है इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऐसा सवाल जो है ये एग्जाम में पूछा जा रहा है, कथन कारण वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, यह अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही बात है। यह सिरोही क्षेत्र में स्थित है, यह भी सही है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी से भी ऊंची है, तो इसको थोड़ी देर के लिए रखिए, पहले डी पढ़िए। समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई 2722 मीटर है, तो ये आपका गलत हो गया, तो डी यहाँ पर गलत हो गया, बी भी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ये हम 2025 के सवाल डिस्कस कर रहे हैं। 2026 के हमने देख लिए, अब 25 के हम देख रहे हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1727 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च सबसे ऊंचा है? तो इनमें से कौन सा सबसे ऊंचा है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर गुरु शिखर नहीं दिया गया है। अब इनमें से बताइए सबसे ऊंचा कौन सा है? तो सबसे ऊंचा यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ऊंचा यहाँ पर जरगा हो जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से तो ऊंची है और अचलगढ़ से नीची है। यानी कमलनाथ से ऊंची हो और अचलगढ़ से नीची हो, ऐसी चोटी आपकी कौन सी यहाँ पर हो जाएगी? तो ये रघुनाथगढ़ शिखर वाली आपकी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल है, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी मोरमजी है, जिसे टोडगढ़ के नाम से जाना जाता है, लेकिन मोरमजी टोडगढ़ ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे ऊंची उसके बाद कौन सी हो जाएगी? आपकी तारागढ़ वाली हो जाएगी। अगला सवाल है, कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये आपकी उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़, खो, तारागढ़, भेरांच। तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? रघुनाथगढ़ यहाँ पर हो जाएगी। ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर है। अगला सवाल है, कौन सी चोटियां दक्षिण अरावली में स्थित है? तो बताइए भैया, दक्षिण अरावली में कौन सी चोटियां स्थित है? देखो, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आपकी दक्षिण अरावली है, एक आपकी मध्य अरावली है और एक आपकी उत्तरी अरावली है। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण अरावली की आपसे पूछी गई है। तो दक्षिण अरावली की कौन कौन सी चोटियां यहाँ पर है? नाग पहाड़ है, बिलाली है, अचलगढ़ है, जरगा है। तो अचलगढ़ और आपकी जरगा ये दोनों आपकी जो है ये दक्षिण अरावली में है। जरगा आपकी उदयपुर में है, अचलगढ़ आपकी सिरोही में है, जबकि बिलाली तो आपकी उत्तरी अरावली की है और नाग पहाड़ आपकी मध्य अरावली की हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या जाएगा? बी यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुख्य चोटी स्थान में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर मुख्य चोटी और स्थान में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? शेर सिरोही में है, ऋषिकेश उदयपुर में है, अचलगढ़ सिरोही में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा गलत दिया गया है। तो आपको पता लग गया होगा, ऋषिकेश जो है ये उदयपुर में ना होकर कहाँ पर है? सिरोही में है। ठीक है, और ऋषिकेश चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1017 मीटर इसकी ऊंचाई है। याद रखिएगा भैया, 1017 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट आबू सिरोही में ये स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक वाले ऊंचाई वाले अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है? 1000 मीटर से जिनकी अधिक ऊंचाई है उनको आपको क्रम से जमाना है। तो 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वालों को क्रम से आपको जमाना है। यानी किन की ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है? कुंभलगढ़, लीलागढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, मोरमजी और सायरा, ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ियाँ, देलवाड़ा, रोजाभाकर, जरगा और आबू पर्वत। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही होगा? तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा, ऋषिकेश, कमलनाथ और देलवाड़ा। क्योंकि ऋषिकेश भी आपकी 1017 है, कमलनाथ आपकी 1001 है और देलवाड़ा आपकी कितनी है? 1442 है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अरावली का शिखर है? तो दक्षिण अरावली का शिखर कौन सा हो जाएगा? सायरा आपकी उदयपुर में स्थित है, तो ये दक्षिण अरावली का हो जाएगा। ठीक है, भानगढ़ तो आपकी अलवर में है। ठीक है, भेनाज भी आपकी अलवर में है और तारागढ़ आपकी तो अजमेर में हो जाएगी, मध्य अरावली में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। देखो, ये क्लास आपकी रिवीजन पर्पस से है, आपका बहुत शानदार रिवीजन जो है इस वीडियो से हो जाएगा।
और इसी तरीके से और भी वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा वीडियोज़ अपलोड करने का। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब यहाँ पर सुमेलित करना है, बेसिक सा सवाल है। सज्जनगढ़ आपकी कहाँ पर है? इसके अलावा नाग पहाड़ पूछा गया है, इसके अलावा बिलाली है और इसके अलावा सतूर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, सतूर चोटी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये आपकी मध्य अरावली की चोटी है और कहाँ पर स्थित है? ये आपकी बूंदी में स्थित है। ठीक है, सतूर चोटी जो है ये आपकी बूंदी में स्थित है। ये बात आप याद रखिएगा, ये सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, सतूर चोटी यानी हाड़ौती के पठार में बूंदी में आपकी स्थित है। सज्जनगढ़ आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो सज्जनगढ़ आपकी कहाँ पर है? तो ये दक्षिण अरावली में हो जाएगी। सज्जनगढ़ कहाँ पर आ जाएगी? आपकी दक्षिण अरावली में आ जाएगी। बिलाली आपकी कहाँ पर आ जाएगी? तो बिलाली आपकी उत्तरी अरावली में आ जाएगी। और नाग पहाड़ आपकी कहाँ पर आ जाएगी? मध्य अरावली में आ जाएगी। तो अगर इसको हम सुमेलित करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, पर्वतीय क्षेत्र प्रमुख शिखर में से सही सुमेलित है। माउंट आबू ऋषिकेश दिया गया है, सही है। जसवंतपुरा डोरा, सिवाना नाकोड़ा और जालोर में झारोला। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके सभी के सभी लगभग सही सुमेलित है। माउंट आबू आपकी ऋषिकेश में है, जसवंतपुरा डोरा में है, सिवाना आपकी नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में हो जाएगा और जालोर में आपका झारोला है। तो ये यहाँ पर आपके चारों के चारों सही है। बिलाली तथा बरवाड़ा है, तो बिलाली तथा बरवाड़ा क्या है ये आपको बताना है। तो ये उत्तरी अरावली की चोटियाँ हो जाएगी। बिलाली तथा बरवाड़ा आपकी उत्तरी अरावली की चोटियाँ हो जाएगी। ठीक है, और बरवाड़ा चोटी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो आप बरवाड़ा चोटी कभी भी पूछी जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपकी जयपुर में ही आती है। ठीक है, सवाई माधोपुर आंसर मत करना, ये जयपुर में ही आती है। मारवाड़ का मैदान व मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियाँ हैं। तो मारवाड़ का जो मैदान है और मेवाड़ उच्च प्रदेश जो है इसको अलग करने वाली जो है पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी पहाड़ियाँ आपकी यहाँ पर हो जाएगी? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हो जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, अगर बरवाड़ा की ऊंचाई अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ ली जाए तो बरवाड़ा की ऊंचाई कितनी है? 786 मीटर है। आराम से याद रख सकते हो, 786 मीटर। और बिलाली चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 775 मीटर। कितनी है? 775 मीटर। ठीक है, और मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियाँ कौन सी है? तो यह भी मैंने आपको बता दिया, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं। बर, परवेरिया, शिवपुर और देबारी है। तो बर दर्रा, परवेरिया दर्रा, शिवपुर दर्रा, देबारी दर्रा, ये क्या हो जाएंगे? तो ये मध्य अरावली के क्या हो जाएंगे? आपके दर्रे हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर सही है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्श सिरोही तथा गोगुंदा को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जो है ये सिरोही को और गोगुंदा को जोड़ता है? महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। तो सिरोही और दर्रा को आपका हाथीगुड़ा की नाल या हाथी नाल जोड़ता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, तो हाथीगुड़ा की नाल सिरोही और गोगुंदा को जोड़ता है। महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है, यानी पठार को आपको पश्चिम से पूर्व की ओर जमाना है। ठीक है, तो ये हमारा राजस्थान है, आपको पश्चिम से पूर्व की ओर चलना है। इनमें से कौन सा आपका सही एडजस्टमेंट हो रखा है? तो सबसे पहले आपका उड़िया का पठार आ जाएगा, जो कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। ठीक है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार उड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। फिर आपका भोराट का पठार आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका मुकुंदरा का पठार आ जाएगा। उड़िया का पठार जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। भोराट के पठार की ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर है। ठीक है, भोराट का पठार 1225 मीटर ऊंचा हो जाएगा और आपका उड़िया का पठार 1360 मीटर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका सही होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। राजस्थान की भौतिक आकृतियों में से कौन सा सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो इनमें से कौन सा आपका सबसे दक्षिण में अवस्थित है? बीजासन का पठार, उड़िया का पठार, रघुनाथ चोटी, नाकोड़ा पर्वत। तो बताइए। तो यहाँ पर सबसे दक्षिण में आपका उड़िया का पठार आ जाएगा, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है अगर इनमें से देखा जाए, क्योंकि नाकोड़ा पर्वत आपका बाड़मेर में है। रघुनाथ चोटी तो सबसे उत्तर में हो जाएगी। बीजासन का पठार आपका कहाँ पर आता है? तो भीलवाड़ा में आता है। तो यहाँ पर आपका उड़िया का पठार बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? उड़िया का पठार यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे देखिए, एक प्राकृतिक प्रदेश की विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। औसत ऊंचाई 1225 मीटर है, जरगा सर्वोच्च शिखर है, प्रदेश को पहचानिए। तो ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ। भोराट का पठार जो है ये राजस्थान का दूसरा सर्वोच्च पठार है। ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर है और इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? जरगा हो जाएगी। तो यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। चंदवाड़ी बूंदी, मैसा चित्तौड़गढ़, पाल खेड़ा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़, शाहबाद उच्च भूमिया झालावाड़। तो यहाँ पर सुमेलित कितने हैं ये आपको बताना है, कौन कौन से आपके सही सुमेलित है। तो यहाँ पर एक तो आपका चंदवाड़ी जो है ये आपकी हाड़ौती के पठार की चोटी है। चंदवाड़ी बूंदी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
मेसा चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही दिया गया है। इसके अलावा पालखेड़ा चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ बिल्कुल सही दिया गया है। तो 1 2 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है भू आकृति और अवस्थिति। गिरवा आपका उदयपुर में हो जाएगा। भाकर माही बेसिन दिया गया है। बोराट कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में यहाँ पर दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका सही है। तो गिरवा की पहाड़ियाँ जो है ये तो आपकी उदयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। तो गिरवा की पहाड़ी आपकी उदयपुर में है। और भाकर पूछा जाए तो ये आपकी सिरोही में हो जाएगी। ठीक है, तो गिरवा आपकी उदयपुर में है। भाकर यहाँ पर माही बेसिन दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा, ये आपकी सिरोही में है। और भोराट जो है ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। तो इसको कैसे याद रखते हैं हम, भोकुंगा, भोकुंगा। तो भोराट का पठार जो है ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य में आपका विस्तृत है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर है। तो यहाँ पर 1 और 3 आपका सही होगा। अब ये 2025 के सवाल भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब वर्ष 2024 में जो सवाल पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे। 2021 तक के सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ऋषिकेश की ऊंचाई कितनी थी भैया, 1017 मीटर थी। ठीक है, खो पर्वत चोटी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो मैं आपको बता चुका हूँ 920 मीटर है। बाबाई चोटी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो बाबाई चोटी की ऊंचाई 780 मीटर के आसपास है। और तारागढ़ चोटी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो तारागढ़ जो है इसकी ऊंचाई है 870 मीटर। ठीक है, और तारागढ़ इंपॉर्टेंट है, इसकी ऊंचाई पूछी जाती है 870 मीटर। अब बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऋषिकेश 1017 है और हमको जमाना किस क्रम में है, घटते क्रम में ही जमाना है। तो सबसे पहले आपकी ऋषिकेश आ जाएगी, फिर उसके बाद में आपकी कौन सी आ जाएगी, खो आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हो। पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है। जैसे इसराना भाकर की ऊंचाई यहाँ पर 739 दी गई है, झारोला पहाड़ 588, रोजा भाकर 730 और डोरा पर्वत 869। तो यहाँ पर कौन सा आपका गलत तरीके से सुमेलित है। तो यहाँ पर आपका जो इसराना भाकर है इसकी ऊंचाई यहाँ पर गलत दी गई है। इसराना भाकर की जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी 839 हो जाएगी। 839 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ये मीटर में ही दिया गया है, तो 839 मीटर हो जाएगी। यानी 739 की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 839 होना चाहिए, तब जाके ये सही होगा। झारोला पहाड़ की ऊंचाई पूछी जाए तो 588 सही है। डोरा पर्वत की ऊंचाई आप याद रख लेना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो 869 मीटर ऊंचाई है डोरा पर्वत की। और रोजा भाकर की ऊंचाई भी एग्जाम में पूछी जाती है, 730 मीटर जो है ये रोजा भाकर की ऊंचाई है। और ये सब की सब आपकी जालोर की पहाड़ियाँ हैं। कहाँ की पहाड़ियाँ, ये आपकी जालोर की पहाड़ियाँ हैं। और जालोर जो है ये आपका अरावली प्रदेश में नहीं आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिण अरावली क्षेत्र में अवस्थित है। तो दक्षिण अरावली क्षेत्र में कौन सी चोटी आपकी अवस्थित है, तो इसका आंसर बताइए। लीलागढ़ यहाँ पर आपका सही होगा। लीलागढ़ आपकी उदयपुर में स्थित है, तो डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और लीलागढ़ की ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तो ये भी याद रखना भैया, क्योंकि आजकल ऊंचाई पूछ ली जाती है। 874 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखिए, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। तो कौन सा पर्वत जो है ये जालोर पर्वतीय क्षेत्र में आपका नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। तो जालोर में आपका कौन सा नहीं आता है, गोगुंदा नहीं आता है। रोजा भाकर, इसराना भाकर, जालोरा पहाड़ ये आपके जालोर में आते हैं। और जालोर में जितनी भी पहाड़ी आपकी आती है, कोई सी भी पहाड़ी जो है ये आपके अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। ठीक है, एक सुंदा पर्वत है जहाँ पर आपका प्रथम रोपवे बना था। सुंदा पर्वत भी आपका कहाँ पर है, ये भी आपका जालोर में है। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अरावली के शिखर हैं, नागपानी, भानगढ़, लीलागढ़, नागपहाड़। तो नागपानी, भानगढ़, लीलागढ़, नागपहाड़ दक्षिण अरावली का यहाँ पर पूछा गया है। तो दक्षिण अरावली की चोटियाँ स्पेशली आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक तो आपका दोस्तों नागपानी जो है ये आपका दक्षिण अरावली में स्थित है। इसके अलावा लीलागढ़ उदयपुर में आपका स्थित है। नागपहाड़ तो मध्य अरावली में हो गया, तो ये तो गलत है। भानगढ़ आपका अलवर में हो गया, तो ये उत्तरी अरावली में चला गया। तो 1 और 3 यहाँ पर आपका सही है। देखो, एक तो नाग पहाड़ है और एक नागपानी है। नाग पहाड़ पूछा जाए तो वो तो आपका कहाँ पर है, मध्य अरावली में है, जहाँ से अरावली आपके लूणी नदी का उद्गम होता है। जबकि नागपानी आपकी कहाँ पर है, ये आपकी उदयपुर में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है। तो कौन सी भू आकृति दक्षिण पश्चिम में और एक उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है। तो बताइए भैया, क्या राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो दक्षिण पश्चिम में तो ऋषिकेश आपकी आ जाएगी और उत्तर पूर्व में आपकी कौन सी आ जाएगी, भानगढ़ अलवर वाली आ जाएगी। अब आगे देखिए, सिरोही जिले में तिरव ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, सिरोही में इनको भाकर बोला जाता है। ठीक है, तिरव ढाल युक्त वाली पहाड़ियाँ होती है ये उबड़ खाबड़, इन्हें भाकर कहा जाता है सिरोही में। और गिरवा पहाड़ियाँ कहाँ की हो जाएगी, ये उदयपुर की हो जाएगी। राजस्थान के प्रमुख दर्रे सुमेलित नहीं हैं। तो यहाँ पर कौन सा प्रमुख दर्रा आपका सुमेलित नहीं है। बर दर्रा उदयपुर, खटखड़ दर्रा बूंदी, देसुरी दर्रा पाली, कामली घाट राजसमंद। तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है।
तो बड़दर्रा आपका अजमेर में हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। देसुरी की नाल याद रखना पाली में है। खटकड़ बूंदी में याद रख लेना, खटकड़ कहाँ पर है? बूंदी में। कामली घाट कहाँ पर है? राजसमंद में, ठीक है। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? तो हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। भोराट पठार का औसत ऊंचाई कितना है? तो भोराट पठार की औसत ऊंचाई हम डिस्कस कर चुके हैं, 1225 मीटर हो जाएगी। लेकिन राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर है, जो कि आपका माउंट आबू सिरोही में स्थित है। मैसा पठार किस जिले में स्थित है? तो मैसा का पठार अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए तो मैसा के पठार के ऊपर ही आपका चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पर आपके दो नदियों का संगम होता है। गंभीरी नदी मिलती है आपकी और एक शायद बेड़ज नदी मिलती है, तो गंभीरी बेड़ज नदियों का संगम यहाँ पर होता है चित्तौड़गढ़ में। मैसा का पठार बना हुआ है, सी यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, सही कथनों का चयन कीजिए। कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट है। तो यहाँ पर कौन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, मैसा के पठार की ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो याद रखिएगा, मैसा के पठार की ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। कितनी है? लगभग 620 मीटर। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? तो कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। तो कुंभलगढ़ जो है ये भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जरगा सर्वोच्च है, तो ये गलत हो गया। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये बात सही है। और उड़िया पठार माउंट आबू के निकट है, ये दोनों बातें सही है। दो और तीन सही है, एक यहाँ पर आपका गलत हो गया, ठीक है। तो एक गलत होते, तीन ऑप्शन आपके गलत हो गए। अगला सवाल देखिए, सही कथन का चयन करना है। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे है, बिल्कुल सही बात है। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है, तो ये बात गलत हो जाएगी। 56 का मैदान माही बेसिन का भाग है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का भू रूप है, ये बात भी सही है। और मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा बारा के मध्य में है, तो यहाँ पर कौन से आपके सही हो जाएंगे? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और बारा के मध्य में, ये बात भी यहाँ पर गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपका 1 और 3 यहाँ पर सही होगा। तो इन सवालों को आपको ध्यान से करना होता है, क्योंकि कथन वाले सवाल है भैया, ठीक है। 56 का मैदान तो माही बेसिन का हिस्सा है, और मुकुंदरा की पहाड़ियां आपकी कोटा और झालावाड़ जो है इनके मध्य का भाग है। तो कोटा झालावाड़ के मध्य का भाग मुकुंदरा की पहाड़ियां हो जाएगी, ना कि बारा यहाँ पर होगा। आगे देखिए, 2023 के सवाल देखिए। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु से दिल से जरा आस। तो गुरु से शेर चोटी आपकी हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो याद रखिएगा, इनकी ऊंचाई एग्जाम में पूछी जाए तो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है? जरगा, शेर, रघुनाथगढ़, तारागढ़। तो इनमें से तो शेर चोटी आपकी हो जाएगी, देखने से पता लग रहा है। अरावली का कौन सा शिखर शेर से ऊंचा किंतु अचलगढ़ से, अच्छा शेर से नीचा और अचलगढ़ से ऊंचा है? तो शेर से तो नीचा है और अचलगढ़ से ऊंचा है, ऐसा कौन सा आपका हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई देख लेते हैं हम। ऊंचाई अगर हम देखते हैं तो शेर चोटी की ऊंचाई तो कितनी है? 1597 मीटर है। अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई देखी जाए तो अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर है, ठीक है। और अगर जरगा चोटी की ऊंचाई देखी जाए तो ये कितनी है? 1431 मीटर है। तो यहाँ पर आपका जरगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है निम्न में से। रोजा भाकर, डोरा पर्वत, सायरा, खो। अब इनकी ऊंचाई अगर आपको याद रहेगी तो आप बता सकते हो। देखो खो चोटी की ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर है। सायरा चोटी की ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो याद रखिएगा 900 मीटर सायरा चोटी की ऊंचाई है। डोरा पर्वत की ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो डोरा पर्वत की ऊंचाई याद रखना, अभी मैंने आपको बताई थी 869 मीटर, ठीक है। और रोजा भाकर की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 730 मीटर, क्योंकि ये जालोर में स्थित है। अब यहाँ पर सबसे ऊंची कौन सी है? तो खो यहाँ पर आपकी हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार स्थित है। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है, तो ये कौन सा? ये तो भोराट का पठार है, हम देख चुके हैं। सुमेलित नहीं है। भोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा सही है। भाकर पूर्वी सिरोही सही है। उड़िया पठार माउंट आबू बिल्कुल सही है। लसाड़िया का पठार आपका राजसमंद में नहीं है भैया, ये आपका कहाँ पर है? सलूम्बर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? सलूम्बर में हो जाएगा। और सलूम्बर ऑप्शन में ना हो तो कहाँ पर हो जाएगा? उदयपुर में हो जाएगा। तो ये आपका गलत है। और लसाड़िया का पठार जो है ये आपका उब्बड़ खाबड़ पठार है। कैसा पठार है? उब्बड़ खाबड़। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है भैया? तो ये उदयपुर या सलूम्बर में स्थित है। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। डोरा पर्वत, कमली घाट, हर्ष की पहाड़ियाँ, हाथीनाल। अच्छा, तो यहाँ पर आप सुमेलित करेंगे तो ये यहाँ पर कंप्लीट नहीं दिया गया है भाई। डोरा पर्वत आपका कहाँ पर है? कमली घाट कहाँ पर है? हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर है? और हाथीनाल कहाँ पर है? यानी ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है। डोरा पर्वत कहाँ पर है आपका? जालोर में है। डोरा पर्वत कहाँ पर है? जालोर में है। ठीक है। कमली घाट पूछी जाए तो कमली घाट तो कहाँ पर है? आपको बता ही दिया मैंने, राजसमंद में हो जाएगा। हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएगी? तो हर्ष की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर हो जाएगी? सीकर में हो जाएगी। इसके अलावा हाथीनाल अगर आपसे पूछा जाए तो हाथीनाल तो कहाँ पर है आपका? बताइए आपको कहाँ पर है हाथीनाल आपका? तो हाथीनाल आपका उदयपुर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा भैया? उदयपुर में ये आपका हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखिए, वर्ष 2022 के सवाल देखिए। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो गुरु शिखर किसका हो जाएगा? अरावली का हो जाएगा। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम अब तो बता ही दोगे आप। सबसे ज्यादा गुरु शिखर है, फिर शेर चोटी है, फिर जरगा है, फिर आपकी कौन सी आ जाएगी? अचलगढ़ आ जाएगी 1380। तो यहां पर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहां पर भी वही बात है, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। दिलवाड़ा चोटी की ऊंचाई 1442 मीटर है। जरगा की 1431 मीटर है। अचलगढ़ की ऊंचाई पूछी जाए तो 1380 मीटर है। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। तारागढ़ में आपको बता चुका हूं 870 मीटर है। तो ये क्रम से जमा हुआ है। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तारागढ़, अचलगढ़, कमलनाथ, रघुनाथगढ़। तो फिर से इनकी ऊंचाई देखिए। तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर है। अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? बता चुका हूं 1380 मीटर है। कमलनाथ चोटी की ऊंचाई याद रखना, कमलनाथ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर है, क्योंकि ये 1000 से एक ज़्यादा है। ठीक है, कमलनाथ। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। तो इनको क्रम से जमा दो आप। आरोही क्रम पूछा है, क्रम भी ध्यान रखना कौन सा पूछा है यहाँ पर? आरोही क्रम पूछा है। यानी सबसे पहले तारागढ़ आएगी, फिर उसके बाद कौन सी आएगी आपकी? कमलनाथ आएगी, फिर आपकी रघुनाथगढ़ आएगी, फिर अचलगढ़ आएगी। डी यहाँ पर आपका सही होगा। आरोही अवरोही में गड़बड़ मत कर देना। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कुंभलगढ़, जरगा, धोनिया डूंगर, कमलनाथ। अब ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहाँ पर एक चोटी आपको नहीं देखने को मिलेगी, धोनिया डूंगर। ठीक है, तो कुंभलगढ़, जरगा, धोनिया डूंगर, कमलनाथ, इनको आपको जमाना है अवरोही क्रम में। तो चलो फिर से देखते हैं। जरगा चोटी की ऊंचाई तो आपको पता ही है 1431 मीटर है। अगर आपसे पूछी जाए कुंभलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा भैया 1224 मीटर। ठीक है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24, तो कुंभलगढ़ आ जाएगा। धोनिया डूंगर की ऊंचाई याद रखना, धोनिया डूंगर की ऊंचाई कितनी है? 1183 मीटर है, और ये आपकी उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और कमलनाथ चोटी की ऊंचाई कितनी है वह हम देख चुके हैं, 1001 मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो नाग पहाड़ तो कहाँ पर हो जाएगा, मैं बता चुका हूँ, लूनी नदी का उद्गम होता है, अजमेर हो जाएगा। अगला सवाल है, त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में अवस्थित है? तो त्रिकुट और नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से जिलों में है? तो त्रिकुट पहाड़ी तो आपकी जैसलमेर में है, नाकोड़ा पर्वत आपका बाड़मेर में है। तो त्रिकुट पहाड़ी पर तो आपका जैसलमेर का किला बना हुआ है, और नाकोड़ा पर्वत आपका कहाँ पर है? बाड़मेर में है। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। तो हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जो है ये पाली और राजसमंद को जोड़ता है। ठीक है, हालांकि पहली आंसर की में इसका आंसर उदयपुर राजसमंद माना गया था, लेकिन ये गलत आंसर है। राइट आंसर इसका पाली और राजसमंद ही होगा। तो हाथीगुड़ा की नाल कुंभलगढ़ किले के पास राजसमंद में स्थित है, यह पाली को राजसमंद से जोड़ता है। निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है। तो हाड़ौती के पठार पर अवस्थित जिला कौन सा है? तो ये तो आप बेसिक सा सवाल है, कोटा हो जाएगा। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, तो राजस्थान का सर्वोच्च पठार बताओ भैया। उड़िया का पठार हम देख चुके हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है। ठीक है, कितनी ऊंचाई हो जाएगी इसकी? 1360 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बोराट के पठार की ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर है। मैसा के पठार की ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर है। ठीक है, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार अवस्थित है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा भैया? सिरोही में आपका हो जाएगा। भोराट का पठार यहाँ अवस्थित है, तो भोराट का पठार कहाँ पर हो जाएगा? तो वही बेसिक सा सवाल आपका हो गया। ठीक है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच में आपका भोराट का पठार। कौन सा यहाँ पर सुमेलित आपका नहीं है? वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, भरतपुर, भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी और आपका झालावाड़। तो कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? तो भोमट जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। भोमट जो है उसमें उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही आता है, तो इसमें उदयपुर, ठीक है, इसके अलावा सलूंबर और डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही क्या आता है? इसमें पूर्वी सिरोही आता है। ठीक है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ नहीं होगा। उदयपुर, सलूंबर होता या डूंगरपुर होता तो बिल्कुल सही होता। तो ये यहाँ पर आपका गलत हो गया। निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भोमट कहलाता है? तो ये आ चुका है, भोमट किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। तो डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, ठीक है, ये भोमट आपका कहलाता है। यहाँ पर भील जनजाति काफी ज्यादा निवास करती है। अब हम देखेंगे 2021 में आए हुए सवाल। सुमेलित नहीं है, जरगा उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, कामनाथ सिरोही और रघुनाथगढ़ सीकर। ये कामनाथ नहीं होगा, कमलनाथ यहाँ पर होगा शायद।
तो कमलनाथ जो है ये उदयपुर में है, सिरोही में नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। अगला सवाल है, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका विभाजन है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो किसका विभाजन है? तो ये आपकी मध्य अरावली श्रेणी का विभाजन है। बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, सुर्रा घाट और शिवपुर घाट स्थित है। तो सुर्रा घाट और शिवपुर घाट आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य अरावली के दर्रे हैं। कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? तो ये पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम पूछा जाए तो बेसिक सा सवाल है, ठीक है। सबसे पहले उड़िया का पठार आपका आता है, फिर भोराट का पठार आएगा, फिर आपका कौन सा आएगा? लसाड़िया का पठार आएगा। भोराट के पठार के बाद में आपका लसाड़िया का पठार आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका उदयपुर सलूम्बर में स्थित है। फिर ऊपरमाल का पठार आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका हाड़ौती का पठार आ जाएगा। और ऊपरमाल का पठार कौन सा पठार है? तो ये भी आप देख लो, ऊपरमाल का पठार, ये यहाँ पर सवाल पूछा गया है। ऊपरमाल क्या है? तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार जो है ये आपका ऊपरमाल का पठार है। इसको कैसे याद रखते हैं? इसको याद रखते हैं हम भैंस के ऊपर बीज। क्या है भैया? भैंस के ऊपर बीज। तो ऊपर से तो क्या हो गया? ऊपरमाल हो गया, और भैंस से क्या हो गया? भैंसोरगढ़ हो गया। तो भैंसोरगढ़ चित्तौड़गढ़, और आपका बीज, बीज से क्या हो जाएगा? आपका भीलवाड़ा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यानी बीज से बिजोलिया हो जाएगा। तो बिजोलिया किस में आता है? आपका भीलवाड़ा में आता है। तो इस तरीके से आप ऊपरमाल के पठार का एरिया याद रख सकते हो। भैंस के ऊपर बीज, यानी भैंसोरगढ़ से लेके बिजोलिया तक विस्तृत है आपका ऊपरमाल का पठार। फिर उसके बाद आपका हाड़ौती आ जाएगा। तो डी यहाँ पर आपका सही होगा, याद हो जाएगा। तो आसानी से इसको आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 68 हम देख लेते हैं। ये 2020 का सवाल है। एक सवाल और देख लेते हैं। मैंने आपको 2021 तक का करवाने का ही बोला था, ठीक है। तो 2020 का एक सवाल मैं आपको करवा देता हूँ। अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। 2020 में आपका ये सवाल पूछा गया था। तो देख लीजिए, कमलनाथ मैं बता चुका हूँ आपको 1001 मीटर है। रघुनाथगढ़ आपकी 1055 मीटर है। ऋषिकेश की बात की जाए तो 1017 मीटर है। और धोनिया डूंगर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1183 मीटर है। तो 1183 मीटर किसकी ऊंचाई है? धोनिया डूंगर की ऊंचाई है। तो यहाँ पर आप इसको क्रम से जमा सकते हो आसानी से, ठीक है। तो अगर इसका आंसर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पर इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? तो मध्य अरावली में कौन सा अवस्थित है? नागपाड़ अवस्थित है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो ये आपकी हाड़ौती के पठार में अवस्थित है। समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? 740 मीटर है, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 740 मीटर यहाँ पर हो जाएगी। बर दर्रा जो है ये स्थित है, तो ये मध्य अरावली में स्थित है। ऊपरमाल के नाम से कौन से क्षेत्र को जाना जाता है? तो ये अभी हम देख चुके हैं, भैंस के ऊपर बीज। तो भैंस के ऊपर बीज यानी कि यहाँ पर कौन सा आपका ऊपरमाल के पठार में आ जाएगा? तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, झालावाड़ यहाँ पर आ सकता है ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन मेनली आपका कौन सा होगा? मेनली आपका चित्तौड़गढ़ से लेके आपका भीलवाड़ा वाला होगा ऊपरमाल का पठार, ठीक है। अब ये 2019 से नीचे के सवाल है, तो ऑलरेडी इतने सवाल हम कर चुके हैं। नीचे के सवाल करने की वैसे मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, फिर भी अगर आपको लगता है नीचे के सवाल भी मुझे करने चाहिए 2020 के बाद के भी, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसकी आंसर की भी मैंने अटैच कर दी है। जैसे ये देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, ये इसकी आंसर की आपको मिलेगी, ऐसी आंसर की आपको मिलेगी। तो ऐसी आंसर की से आप, और कोई सा भी आंसर यहाँ पर गलत भी नहीं है, मैंने बिल्कुल अच्छे से चेक किया है, यहाँ पर बहुत अच्छे से टाइप हुई है आपकी PDF। तो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्या करोगे आप? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर इंपॉर्टेंट सवाल मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।